नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बीजेपी उस स्थिति में है कि कुछ भी अकेले करने में सक्षम नहीं है। चाहे कोई बिल पास कराना हो, कोई कानून पारित करना हो, बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इस बार बीजेपी बैसाखी पे टिकी हुई है। और वो भी वैसी बैसाखी जो अपने विधानसभा के चुनावों में मुसलमान का वोट लेते हैं। बीजेपी इस वक्त जो बिल लेकर आई है, वक्फ बोर्ड का बिल, संसद में इसको लेकर के चर्चा जारी है। क्या कुछ निकल के आ रहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है, और वो क्या 44 संशोधन है वो बीजेपी पेश करने वाली है, और वक्फ बोर्ड को लेकर क्या चीज उसकी स्वतंत्रता को कितनी खत्म करेगा, उसको किस तरीके से कमजोर करेगा, उस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उस बीच जो झटका बीजेपी को लगा है, एनडीए को लगा है, वो झटका है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के नेता का जो बयान आ रहा है, उनकी चर्चा करेंगे कि जेडीयू किस तरीके से इस बीच में बीजेपी को झटका दे रहा है। और चंद्रबाबू नायडू इस मामले पे हालांकि अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध रहे, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तमाम खबर पे जो है क्या कुछ खबर निकल के आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के 44 संशोधन का बिल जो है वो संसद में पास हो रहा है। और इस पास होते ही जो झटका लगा है प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो सब इस बिल के खिलाफ में है। लेकिन इस बार एनडीए के दल भी लग रहा है कि राहुल गांधी के इस फैसले के खिलाफ और इस वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, उससे पहले आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड वही होता है कि मुसलमान अपनी संपत्ति को दान कर देता है, जिसके पास संतान नहीं होते, या वो कि अल्लाह के नाम पे, मस्जिद मदरसों के नाम पे अपने संपत्ति को दान कर देते हैं, और वो संपत्ति पब्लिक के लिए छोड़ दी जाती है। चाहे उसमें लाइब्रेरी बन जाए, अस्पताल बन जाए, शिक्षा का कोई केंद्र बन जाए, या उसमें मदरसा बन जाए, या उसमें मस्जिद बन जाए, तो इस तरह की चीजें चलती रहती थी। वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त जो है रेलवे हो या फिर सेना हो, उससे ज्यादा जमीन इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास है। मुसलमानों ने अपनी बहुत सारी जमीन को जो है वो दान कर दिया। तो वक्फ बोर्ड के पास अपनी एक स्वतंत्रता थी। लेकिन अब जो वो बिल आ रहा है, वो बिल में इतने बदलाव है, 44 संशोधन है। इसमें सबसे बड़ा संशोधन ये है कि उस मामले में डीएम का हस्तक्षेप रहेगा, और दूसरा सबसे बड़ा संशोधन ये है कि उसमें मतलब गैर मुस्लिम जो है वो सदस्य होंगे, गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे, मतलब हिंदू भी सदस्य जो है वो वक्फ बोर्ड में होंगे। तो ये अजूबा जो है वो संशोधन जो है वो सरकार लेकर के आ रही है। और क्या कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या संशोधन के मुख्य पॉइंट्स है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव इस बिल के खिलाफ कांग्रेस से भी ज्यादा जो है हमलावर है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ अभी ट्वीट कहा किया है वो भी आपको बताते हैं, और उसके बाद संसद में जो होगा वो आगे आपको बताएंगे। एक बार देखिए अखिलेश यादव का वो ट्वीट, क्या वो कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का यह सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, न्यूज लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपा हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीन बेची नहीं जाएगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम से जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामांकन कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश यादव कहाँ इशारा कर रहे हैं समझिए आप। सेना की जो जमीन अयोध्या में और कई जगह जो उद्योगपतियों को बेच दिए गए, अडानी को, अंबानी को, इस तरह के आरोप जो है, खबरें जो है वो अयोध्या से निकल के आई कि वो जमीन सेना की थी और उसे जो है अडानी खरीद लेते हैं, तो मतलब सरकार जो है बेच देती है। तो सरकार अब वक्फ बोर्ड की जमीन को हथिया करके उसे बेचना चाह रही है उद्योगपतियों को। तो ये आरोप जो है अखिलेश यादव का लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड को लेकर के उसके खिलाफ जो है जो संशोधन आ रहा है, उस संशोधन के खिलाफ, उस बिल के खिलाफ पूरी तैयारी कर चुके हैं, और पूरी तरीके से अखिलेश यादव इसके खिलाफ खड़े होंगे। और जेडीयू के जो सांसद जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को गच्चा दे गई। एक बार हेडलाइंस देखिए आप, फिर उसके बाद जेडीयू की चर्चा करते हैं, जेडीयू के नेता ने क्या कहा है। ये दो हेडलाइंस की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको जो है जेडीयू के गुलाम रसूल बलियावी है, पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या बयान दिया उसकी चर्चा करें। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की बात, नीतीश नायडू पर निगाहें, कहीं मोदी 3.0 को उल्टा न पड़ जाए दाव। तो मीडिया ये खबर चला रही है कि नीतीश और नायडू, जिसकी राजनीति जो है मुसलमान पे डिपेंड है, जो जीत करके मुसलमानों के वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं अपने प्रदेश में, उन पे निगाहें हैं कि वो क्या कुछ करेंगे, क्या 3.0 को गच्चा दे देंगे। पहला ब्रेकिंग ये है। दूसरा देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में केंद्र सरकार के प्रस्ताव बदलाव को अध्ययन करने के बाद अपना रुख साफ करेंगे। तो लोजपा से जब कल माइक लगाकर पूछा गया चिराग पासवान से, तो उन्होंने भी अपना रुख साफ नहीं किया। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा बिल है, बड़ा अच्छा संशोधन होगा,
वक्फ बोर्ड को बहुत आज़ादी थी, कम करनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को छीननी चाहिए। लेकिन रामविलास पासवान ने भी चुप्पी साधा, क्योंकि हाजीपुर से वो आते और मुसलमानों ने झोला भरकर जो है चिराग पासवान को वोट करने का काम किया, तो ये भी चुप्पी साधे हुए। चिराग पासवान, नायडू और नीतीश कुमार के नेता ने तो खुलकर कह दिया। देखिए अब आते हैं गुलाम रसूल बलियावी ने क्या कहा। देखिए जो पूर्व सांसद है जेडीयू के, देश के खजाने से अल्पसंख्यक को एक चवन्नी नहीं दी जाती, लेकिन सिक्के देने का हल्ला सरकार करती है। हम पॉलिटिकल गठबंधन से ऊपर उठकर सीधी बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से हमारा भी रिश्ता है। वक्फ बोर्ड के लिए बेहतर काम करके नीतीश कुमार ने देश में एक मॉडल पेश किया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। और भी बात जो है वो गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं। और उसके बाद देखिए वहां जेडीयू के एक और नेता, उन्होंने क्या बयान दिया। देखिए शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजाल अब्बास ने बिल में संशोधन का विरोध किया है। शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, नीतीश कुमार के करीबी है, जेडीयू के नेता हैं, चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के। अब्बास न्यूज 18 के हिंदी के साथ बातचीत में कहते हैं, देखिए पहली बात यह है कि इन लोगों को चाहिए था कि पहले समाज के लोगों से मिलकर बात करें और फिर कोई बिल लाए। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों के समाज के हित के लिए दान किया था, लेकिन अब इसको कमजोर करने की तैयारी चल रही है। तो ये जेडीयू के दो, एक सांसद है पूर्व और एक जो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, जेडीयू के नेता हैं, उनका बयान सामने आ चुका है। और नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के शुरू से पक्ष धर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के नेता इस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को झटका है। और इनका बयान अखिलेश यादव के बयान और राहुल गांधी के बयान के समर्थन की तरह ही देखा जा रहा है कि राहुल के साथ और अखिलेश के साथ ये खड़े हो गई है जेडीयू। तो इस तरह की चीजें भी चल रही है। अब देखिए वो आपको हमने बताया था, आर्टिकल भी देख लीजिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य, डीएम को पावर। जानिए वक्फ बोर्ड कानून और क्या बदलाव हो रही है। अब क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हमने आपको ये बता दिया डीएम का जो है वो वहां पे ये रहेगा। पहले क्या होता था, पहले वक्फ बोर्ड में एक मेंबर होता था और कोई जमीन हमें जमीन दान देना, हमने जमीन दान दे दिया, वो ले लिया। अब क्या होगा, अब उस पर सर्वे होगा। अब वो सर्वे में पता चला है कि नहीं भाई यहाँ पे दूसरा पक्ष जो है वो कहीं दावा कर दे, तो ये मामला जो कोर्ट चला जाएगा, डीएम के पास चला जाएगा। और इस सदस्य में जो है वो डीएम भी एक्टिव रहेंगे, वो भी देखेंगे, और हिंदू सदस्य भी इसमें रहेंगे। तो भारत में किस तरीके से मस्जिद, मजार, कई चीज़ें ऐसी आई है जिसपे जो है विरोधी पक्ष जो है दावा कर ही देता है कि इस मस्जिद के नीचे कुछ है, इस मजार के नीचे कुछ है। तो दावे चलते रहते हैं। तो सोचिए जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको वक्फ बोर्ड तक आते आते कितना समय लग जाएगा अगर उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दी जाती है और उसे कमजोर कर दी जाती है। देखिए क्या क्या संशोधन हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो क्या कह रहा है वो एक बार देख लीजिए। मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिसके वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। अब आते हैं जो मुख्य जो है बिंदु है, जो एक तो डीएम वाला हो गया कि डीएम उसमें रहेंगे, दूसरा हिंदू सदस्य भी उसमें रहेंगे, तो ये तो मुख्य बिंदु है। अब आते हैं जो और भी बदलाव है उसको एक बार देख लीजिए। देखिए पहला क्या संभव जो है बिल जो बदल सकते हैं वो देखिए। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना बदलाव की संभावना। तो मतलब वक्फ बोर्ड का जो पूरा ढांचा है वही बदलने की कोशिश है यहाँ पे। मतलब जो ढांचा जिस पे खड़ा हुआ वक्फ बोर्ड उसको पूरी तरीके से बदल जाएगा। तीसरा देखिए वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकता है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों को नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्ति की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया डीएम को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम खबरें थी और इस पे अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरीके से सदन के अंदर जो है इसका पक्ष ले रहे हैं कि बदलाव न हो। जो 44 संशोधन का बिल जो है किरण रिजिजू लेकर आ रहे हैं, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, वो लेकर के आ रहे हैं। तो इस खबर पे क्योंकि देखिए बीजेपी अभी अकेले कुछ भी करने की स्थिति में तो नहीं है, इतना तो साफ है। जेडीयू का साथ इनको मिलेगा, इनको टीडीपी का साथ मिलेगा, तभी जो है वो कुछ पड़ेगा। लेकिन अब तक जो बीजेपी जेडीयू के नेता का बयान आ गया और टीडीपी की चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं एनडीए को जो है वो धक्का दे सकती है, एनडीए को एक झटका जो है वो दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो से बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।